जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा के 7वां चैप्टर हिस्ट्री विषय के 7वां चैप्टर नूतन स्थापत्य कला हम्पी। आज इसी के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं जो कि हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए अमुक्ता मालयदा, बी कुमार संभव, सी देवी चंद्रगुप्तम, डी मुद्रा राक्षस। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अमुक्ता मालयदा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है। आपका ऑप्शन है व्यापार से, गाय से, मंदिर से या नगर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मंदिर से। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मंदिर से। अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है देवराय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, डी सदाशिव राय। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए देवराय, बी हरिहर एवं बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी सदाशिव राय। इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? आपका ऑप्शन है ए 1336 ईस्वी, बी 1236 ईस्वी, सी 1136 ईस्वी या डी 1436 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य, डी विजयनगर साम्राज्य। इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? आपका ऑप्शन है ए मदुरई, बी वारंगल, सी मालाबार, डी रायचूर दोआब। इसका सही जवाब हो जाएगा रायचूर दोआब। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? तो वो था निकोली कोंटी। सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1856 में, बी 1876 में, सी 1902 में, डी 1986 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 में। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है ए बटार, बी हम्पी, सी बीदर, डी गुलबर्गा। इसका सही जवाब हो जाएगा बीदर। सही जवाब हो जाएगा बीदर। अगला प्रश्न है, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1560 ईस्वी, बी 1565 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी, डी 1511 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1556 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा
56 ईस्वी। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए विदिशा, बी रायसेन, सी सागर, डी भोपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा रायसेन। सही जवाब हो जाएगा रायसेन। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकोली कोंटी। सही जवाब हो जाएगा निकोली कोंटी। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजयका भवन की संज्ञा दी है? महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजयका भवन की संज्ञा दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा डेमिंग गॉस पेइस। महानवी के डिब्बे को विजयका भवन की संज्ञा देने वाले वो थे डेमिंग गॉस। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? आपका ऑप्शन है अफनासी निकितन, बी फर्नाओ नूनीज, निकोली कोंटी, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वार की संख्या दी। सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 7, डी 9। इसका सही जवाब हो जाएगा 7। सही जवाब हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हम्पी, बी बेलूर, सी चिदम्बरम, डी श्रीरंगम। इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हम्पी। अगला प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आपका ऑप्शन है मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से, डी दिल्ली सल्तनत से। इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप को संरक्षित कर रखने में अहम भूमिका थी। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। आपका ऑप्शन है एच कौल, बी शाहजहां बेगम, सी सुल्तान जहां बेगम, डी सभी का। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर सभी का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? आपका ऑप्शन है ए राय, बी सामंत, सी अमात्य, डी दीवान। इसका सही जवाब हो जाएगा राय। सही जवाब हो जाएगा राय। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।